आप लोग चारों तरफ गोटा सुंदर आज अखिल में कोई बड़बा नहीं देखो तो आगे न भरत को मकान है। हर गली खुली है, कोई भी गली ऐसी नहीं है श्री माधोपुर की। यही आशीर्वाद है सच्चा, और ऐसा ही आशीर्वाद मुझ पर बना रहे, इसी में मेरी खुशी है। ना हमको दौलत की परवाह है, धन दौलत की पता नहीं। खाटू में कितने करोड़पति अरबपति आते हैं, वहां उनको दर्शन का मौका नहीं मिलता है, दर्शन का मौका नहीं मिलता भैया। मैं सही कर रहा हूँ, आपको आए धक्का लग के चल चल, लेकिन ये बाबा का प्यारा जब भी जाता है तो 2-4 पुलिस वाले साथ ही होते हैं, और आराम से 10-15 मिनट खड़े होकर के दर्शन करते हैं। सरकार बड़े बड़े जो करोड़पतियों को सुख साधन संपन्न नहीं है, वो मेरे को संपन्न है। बाबा तू इस तरह से दर्शन दे रहा है, तेरा लाख लाख शुक्रगुजार है। ये भी साथ हो गए, इसका भी बड़ा राज है। देखिए एक बात बताऊं, जब तक जीवन में किसी जिंदगी में कोई राज नहीं होगा तो उसका जीवन भी अच्छा नहीं होगा, कुछ ना कुछ राज होना चाहिए। 2004 में जब मैंने यात्रा की थी, उस समय ऐसा संकट आया था मेरे पे कि जिस बच्चे ने जन्म लिया उसके दूध की बात है। लखा जी ने कहा संतोष जी 1 घंटे के लिए आपको अलवर की धर्मशाला में आना है, मैं सुनूंगा आपको। मैंने कहा मेरे पास कपड़े ही नहीं है, मैं कपड़े ही नहीं है। मैंने कहा लखा जी पब्लिक लाइक मेरे पास कपड़े नहीं है। बोले क्यों? बोला श्री माधोपुर यात्रा तो करवा ली, बाकी कपड़ा बताएं कोई कौन दियो। बोले यार जैसे भी है, मैं नहीं ऐसे नहीं आऊंगा। कपड़ों में ये सबसे महंगा माना जाता है, जूट ले ली। बाबा ने ऐसी कृपा की कि सूरत में जो मेरे सुरेंद्र जी हैं उसके फैक्ट्री है इसकी, थान के थान वहीं से आते, वो सच्चे दरबार की। जय हो श्याम प्यारी की। मैं कह रहा हूँ आपको यकीन मानिए, इसको कुछ कह के देखिए आप। आलू सिंह जी और महाराज हम लोग 3 में प्रोग्राम कर रहे हैं। मैं बच्चा था उस समय 12-13 साल का। मैंने कहा महाराज जी आप तो हलवा खाने की इच्छा हो रही है। अरे बोले मुंह के बोला तो ना हलवा को देवो तेरा बड़ा वाह बटे। मगर महाराज जी हलवा तो कभी सुना ही है, हलवे बादाम का हलवा कभी खाया नहीं है। बोले बादाम का हलवा देखो देवगा अपन। मगर महाराज जी कोई बाबा की कृपा हो जाए, आज कल परसों में बादाम को हलवा तो खावा ही बाबा जी एक बार। ये बाबा साक्षी है। 2 मिनट बाद में दरवाजे पे जिसके कीर्तन था ना, वो प्लेट में लेके आया। बोले भगत जी और बादाम को हलवोचे ठाकुर जी का भोग लगाना है। बोलिए श्याम प्यारी की। पटाखा अपना ही है, लाइट का नहीं है। वो पटाखा भी अपना है और ये पटाखा भी अपना है। ये तो मेरा बच्चा है। तो बहुत सब लोग यही नहीं, जितने भी श्याम जगत में कलाकार हैं, भजन सिंगर हैं, सब मुझे ऐसे कहते हैं कि संतोष जी मेरे यही साथ जाएगा कि अपन जाएं तो 100-210 आदमी तो मेरे कलाकार तो मुझे याद करें। अभी तो बहुत कुछ करना है। बाबू जी बोलते हैं सर, बाबू से बाबू जी। हाँ गोधन। अरे ओ भाई कौन है? बस भाई बस पटाखा नहीं, मेरे को अभी सही बताऊं, नरेंद्र खड़ाता के भाई जिसके पास गायें होती थी, गोधन, वो सबसे बड़ा राजा माना जाता। गजधन जिसके पास जितने हाथी होते थे वो धनवान माना जाता था। गोधन, गजधन, बाघ धन और रत्न धन खान, जिसके पास रत्नों की खान होती थी वो सबसे बड़ा संपन्न माना जाता था। लेकिन उससे भी बड़ा कौन था? गोधन, गजधन, बाघ धन और रत्न धन खान, पर जब मिले संतोष धन सब धन धूल समान। तो ये सच्चे दरबार की, इसीलिए कहता हूँ क्या हो खाटू चाहूंगी जाकर शाम जाऊं। मेरे बाबा को लगे दरबार की
लेके चलते हैं। मैं चाहूंगा आगे आ जाओ एक बार। सामने आओ मत कर जी बीच का मायने चाहे क्लोज ले लीजिए कर तो रही साडे नाल रहोगी तू ऐश करोगी सामने आओगे या आज भी पर्दा होगा। सामने आओगे कि आज भी पर्दा होगा। आवाज देखो भैया, आवाज देखो नजर पर्दा बधा पर्दा मोहब्बत सर्वसरी पर्दा चले मोहनिया घर वाले हैं अजी घर वालों से कैसा पर्दा हो। मैंने मोहन को बुलाया है वो आता होगा। मैंने मोहन को बुलाया वो आता होगा। हाथ खोलिए। मैंने मोहन को बुलाया है वो आता होगा। मैंने मोहन को बुलाया है वो आता होगा। वो आता होगा, वो आता होगा। सामने आओगे या आज भी पर्दा होगा। रोज ऐसा ही अगर होगा तो कैसे होगा।
तो माटी दूध नहीं पिलाती है। मोती आ जाए तो आ जाए, कोई गम ही नहीं। वो भी तो आएगा सबसे पहला मकान किसका है? हमारे भाई तारा चंद्र का। आज फेल तो ऊपर आप फेल आएगा तो हमारे श्याम गुरगान के मित्र और हमारे मोहल्ले वासी ये कह रहे हैं कि श्याम प्रेमियों, आज हमारे इस दरबार में आज खाटू से बाबा श्याम आएंगे, तो वो क्या क्या कह रहे हैं सुनिए। मैंने दादा को बुलाया है, वो आता तुम भी आना, तुम भी आना, तुम भी आना, और तुम भी आना कि मेरे घर आज तमाशा मैंने तो कभी जीवन में नहीं सोचा था, क्या कभी भी नहीं सोचा था जीवन में, सोचा ही नहीं था प्यारे। मुझे पता नहीं मेरे भाग्य में क्या लिखा था, मेरे भाग्य में मालिक के घर में मेरा जी मालिक के घर में भी हमारा होगा। चांद सितारे कुछ बोल रहे हैं। ये जितनी मस्ती भरी रात चल रही है ना, ये चांद सितारे, ये सूरज चंदा, सभी नवग्रह मेरे ठाकुर के चरणों में बैठ के वंदना कर रहे हैं। कैसे? टिम टिम चांद सितारे
कुछ बोल रहे हैं तीन तीन चांद सितारे, कुछ बोल रहे हैं मस्तों के मस्त हुलारे, कुछ बोल रहे हैं मस्तों के मस्त हुलारे, कुछ बोल रहे हैं। इश्क में लिपटी राह, इश्क में लिपटी राह बड़ी सुहानी लगती है, इश्क में लिपटी राह सुहानी लगती है। आज श्रीमाधोपुर की पूरी धरती कायनात, कायनात मेरे श्री श्याम की आज दीवानी लगती है। आइए एक बात काम की ओर बताऊं, कभी भी अगर खाटू जाओ या किसी, देखिए कभी भी कीर्तन अधूरा छोड़ के नहीं जाते, सब बैठ जाइए, प्रसाद लेके जाना। हाँ कोई भी बिना देखिए सुने, कीर्तन में सब आने वालों अपना हाथ उठाना, आज लगी है यहाँ हाजिरी, दोनों हाथ उठाना, क्योंकि बैठा है खाटू वाला आसन लगाए, आने वाले भक्तों पे नजरें जलाए, कब हो जाए हुक्म नहीं तुम अपना ध्यान हटाना, क्योंकि बाबा की कीर्तन के बाद में जय जयकार होगी, जय जयकार बाद में आरती भी होगी, और आरती के बाद में प्रसाद लेके जाना भूल न जाना, क्योंकि और देखिए लोकेश भैया की तरफ से चाय की सेवा बाबा के श्री चरणों में हो रही है, और मेरे भैया ने इतनी तबीयत खराब होने के बावजूद भी इतना सुंदर गाया, इनके लिए जो जोरदार ताली। ये सब बाबा की कृपा है। अरे भैया मेरी भी तबीयत खराब थी, हिम्मत नहीं थी, मगर बाबा के दरबार में आके हिम्मत बनी। भैया के लिए जरा जोरदार ताली। और ये जिनके भी आधार कार्ड इधर उधर घूम रहे हैं, ये जिनके भी आधार कार्ड इधर उधर घूम रहे हैं, जी हाँ, अपने अपने पहचान पत्रों के पास जाएं। बोलिए श्याम प्यारे की। मुझे माफ करना ओम साईं। सही बात है, सही आइए एक भजन पूरे श्याम जगत में जो सबसे भाव का कहलाता है, आइए सुनाने जा रहा हूं, सभी गाएं और अपनी हाजिरी। मैं जैसा यहाँ खड़ा हूं, मैं बाबा की कसम खा के कह रहा हूँ 24 घंटे इसी मस्ती में रहता हूँ। क्यों जितू भैया मांग, ऐसी मस्ती में रहता हूँ, क्योंकि बाबा ने जो मैंने मांगा बाबा ने समय पे दे दिया मुझे, अब कोई जरूरत नहीं है मांगने की। अब तो ये कहता हूँ कि बाबा जितने भी लोग हैं उनको सद्बुद्धि दे कि वो कीर्तन करें, क्योंकि
क्योंकि हाँ हनी भाई परसों परदादा जी को फोन आयो ऊपर से आयो को जरूर। हाँ बोले बेटा भजन कराओ, नरक में जगह नहीं है, नरक फुल हो गया। नो दादाजी आप कहाँ बैठे? बोले हम तो छत पे बैठे हैं। भजन कराओ और खूब करो ताकि सीधी सीढ़ियां मिले। बेटा हम कोई जगह नहीं है, इतने दिन हो गए आए हुए, तुमको तो जगह कहाँ मिलेगी। आइए इस भजन के माध्यम से बाबा से अरदास करके कहें क्या? लाख चाहूं मगर बात बनती नहीं, क्या करूं? लाख चाहूं मगर बात बनती नहीं, क्या करूं? नाव भटकी के मेरी पार लगती नहीं, क्या करूं? नाव भटकी के मेरी पार लगती नहीं, क्या करूं? अच्छा आपको एक बात बताऊं, लोगों को पता नहीं क्या लगता होगा, संतोष जी राष्ट्रपति से सम्मानित होंगे, पता नहीं कोई कृपा नहीं होगी, पता नहीं कितनी कृपा है, लेकिन मैं आपको बताऊं जैसा ही आता वैसा ही आज हूं। मैं मालिक पे भरोसा करके चलता हूं कि शाम को कहता हूं तो सुबह मेरा मालिक मेरा काम करता है। ये उदाहरण बैठा है। मेरे बच्चे ने कहा, बोले पापा आपने मेरे को ऐसी कॉलेज का फॉर्म भरवा दिया कि जिसमें 99% से आज तक का कभी एडमिशन नहीं उठा है। थापर कॉलेज का देखो, गूगल खोल के देखो, किसी बच्चे का एडमिशन नहीं हुआ। पापा मेरे तो 95% वाले हैं, मेरे तो 95 99 का एडमिशन नहीं होता, मेरा एडमिशन कैसे होगा? हमको सुन, तेरा एडमिशन यही करवाएगा, उसी में करवाएगा। पहली बार 95% के बच्चे का एडमिशन हुआ, वो भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर में। अब कहा कहते पापा 4 लाख रुपए जमा होंगे, अपने पास तो 40,000 पड़े हैं। मैंने कहा मंदिर में जाके बोल दे बाबा को। बोले बाबा लास्ट डेट तो कल ही है, कल 10 बजे जमा होंगे। मैंने कहा जाके बोल दे बाप को, मेरे को ठेकेदार थोड़ी है, मैं तो खुद ही से मांगता हूँ। क्यों जीतू भैया, सही बात है ना? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। सुबह 10 बजे बोलिए 4 लाख रुपए जाओ बेटा मिल जाता है एडमिशन करवा के, यहाँ ये देता है। हाँ यकीन मानिए आप, लेकिन खुद ही को कर बुलंद इतना, खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा खुद आकर के पूछे बता तेरी रजा क्या है, क्या चाहिए तेरे को? वाह। खुद ही को इतना बुलंद कर, ये आकर के पूछे कि बोल तेरे को क्या चाहिए। क्योंकि मैं ये कहता हूँ तेरे बाप का नौकर नहीं हूँ, 48 साल हो गए तेरा गुणगान करते। अगर मैं तकलीफ पाऊंगा तो पब्लिक में जाके बोलूंगा कि इसकी शरण में कुछ नहीं है, फायदा कुछ नहीं है, लेकिन मैं बोलता हूँ छाती ठोक करके, इसकी शरण में रहोगे तो ऐश करोगे, दुनिया के सारे मजे कैश करोगे। और अब तो जीवन में कैश ही कैश है, क्योंकि 3 साल बाद में आ रहा है कमाऊपुर, वही सिनेमा तो वही रिंगस वही गोविंद वही खाटू, दुनिया जाए बाद में अपने को मतलब क्यों भाई बनती कीर्तन को ना हालत है बोल मुंह देख लिया बोल सच्चे दरबार की। लेकिन विनती ऐसी होनी चाहिए, विनती ऐसी होनी चाहिए कि इसके भी एक बार तो सिंहासन हिल जाए कि कोई भक्त मुझे पुकार रहा है। कैसे? लाख चाहूं मगर बात बनती नहीं, क्या करूं? लाख चाहूं मगर बात बनती नहीं, क्या करूं? नाव भटकी के मेरी पार लगती नहीं, क्या करूं? नाव भटकी के मेरी पार लगती नहीं, क्या
मेरा ऐसे में है तू कहाँ मेरा दिल अवश्याम अवश्याम क्योंकि आप से दीन दयाल हरि जग में जगदीश्वर और नहीं है, मेरे से दीन गरीब प्रभु कर गौर से देखो और नहीं है। अरे हम भी आंख निकाल के आपसे बात करने वाले हैं, क्योंकि हम खाते कम हैं, गाते ज्यादा है तेरे नाम को। हम खाते बहुत कम हैं, लेकिन गाते बहुत ज्यादा है तेरे नाम को। तेरी आंखों से आके हम ही मिला सकते हैं, क्योंकि हम आपकी आंखों में डूबे हैं। अगर आप ही सहारा नहीं बनोगे कि आप सो दीन दयाल हरि जग में जगदीश्वर और नहीं है, आप सो दीन दयाल हरि जग में जगदीश्वर और नहीं है। अरे मेरे सो दीन गरीब प्रभु, मेरे सो दीन गरीब प्रभु कर गौर से देखो और नहीं है। तेरे इस दानी
अगर मैं तेरे जैसा दरिद्र रहे, एक बार फोटो खिंचा लो एक बार। हाँ, स्माइल प्लीज। सुनिए, हाँ यही चलेगा पूरा बाद में, पहले सुन लो। ओ बेटा फिर जा रहे मेरे बेटा कि आप सो दीन दयाल हरि, जग में जगदीश्वर और नहीं है, मेरो सो दीन गरीब प्रभु कर गौर से देख और नहीं है। अरे इस दानी के द्वार अगर मेरे जैसा दरिद्र रहे, तेरे दरबार लायक बात नहीं है। और संतोष सुदामा की राशि मिली, वहां तंदूर तो थे, यहाँ तो वो भी नहीं है। अरे सुदामा के पास खाने को चावल तो थे, कन्हैया मेरे पास तो वो भी नहीं थे, क्योंकि मेरे पास एक चीज थी। क्या? मेरी आंखों में तू, मेरी सांसों में तू, मेरी आंखों में तू, मेरी सांसों में तू, मेरी सांसों में तू, मेरी आंखों में तू, मेरी सांसों में तू, मेरे दिल की धड़कन में है तू, मेरे दिल की धड़कन में है तू। दीवाना तेरे प्यार में बड़ा ही बुरा हाल है, दीवाना तेरे प्यार में बड़ा ही बुरा हाल है। तेरे द्वार पे ना है सुना ख्याल है, ना सुना ख्याल है, ना सुना ख्याल है। मेरी नैया तू किनारे। ये भजन वो है, ये भजन ये भजन भैया वो है जो एक दिन, दो दिन, तीन दिन नहीं, बराबर 3 साल तक खाटू के मंदिर में सुबह 4 बजे, सुबह 10 बजे, शाम को 3 बजे और रात को 10 बजे रोज लगाया जाता है। क्योंकि ये भजन के भाव ही ऐसे थे, बाबा के चरणों में बैठ के लिखे थे। क्या? मेरी नैया ऐसा नहीं यारो, सब दुआ करो, मिलके फरियाद करो, यारो सब दुआ करो, मिलके फरियाद करो, यारो तुम तेरा साथ दो। तुझे देखा सांस मुझे आती अब कम, निकले ना पाऊं, तुझे देखा सांस मुझे आती अब कम, निकले ना तुम। हर पास लेके मन में विश्वास लेके, हर पास लेके मन में विश्वास लेके,
साउंड में सही करो, एक एक जगह आ रही आवाज। हम तो पापा के भरोसे ढोलक की खप्पी खोलो, ये जान है मेरी। ऐसे नहीं, जरा भाव से, थोड़ा मस्ती चल रही है। एक बार जरा सारे मिल करके हो आजा नचीले, आजा नचीले, आजा सिखाया है, बाबा ने हमको चलना सिखाया, सब भक्तों से मिलना सिखाया। क्योंकि क्यों तू तो मजा से बैठो बैठो माल खावे, भक्ता के पास गुलछर्रा उड़ावे, छोड़ करके आजा ठाट पाट की बेरोतन में पड़ जाए। मंदिर में बैठे बैठे बुआ जी का हाथ में बीजनो हाल तो दी के एक बार हालात देख, छोड़ा कहीं परेशान हो रहे थे कता दिन से, कोई टेंट लगा रहे थे, कोई बरसात की व्यवस्था कर रहे थे, कोई छप्पर वो, अरे और कोई सामान नहीं मिले तो नमकीन ने थैली में बांध बांध के बैठ रहे क्यों? हाँ तेरे में आस्था है, टाइम ही को नहीं मिलो, क्योंकि इन्हें भी आवा की जल्दी ना 8:30 बजे आगो, इन्हें कोई काम तो आज कौन सो है ना। हाँ इनको बुलावा की देरी है, लेकिन भाव से, क्योंकि अरे बाबा ने हमको चलना सिखाया, बाबा ने हमको चलना सिखाया, सब भक्तों से मिलना सिखाया, सब भक्तों से मिलना सिखाया। इसीलिए तो हम सीना तान के चलते हो, सीना तान के चलते।
लेकिन दुनिया वालों को मालूम नहीं है कि तेरी और मेरी कब बात होती है। होती जरूर है, जरा हाल से सुनिए कब होती है। बाबा हमारा साथी बेटा ध्यान रख जी, दवाई दिवाया करो। हाँ नहीं, पागल खाना में जावा से पहले ये बोला करे 2-3 दिन तक यही वजह से माइंड में थोड़ी गर्मी पड़ जाए ना, वो यही बात किया करे से वो सच्चे दरबार की। लेकिन चिंता नहीं, क्योंकि हम तो पापा के भालो मेरी तरह आप भी कहिए क्या कि एक बार खाओ थारी घनी तो कराल मनवार श्याम मन मर जाऊं। मैंने बाजी लगाई है जान की। ये भजन आप पहली बार सुन रहे होंगे, ध्यान से सुनिए। रावण से मंदोदरी कह रही है, चलने दे आप इस भजन के बाद में धमाल चलेगी, धमाल के बाद में आपकी। जब मंदोदरी रावण को कहने लगे कि हे प्रभु, हे स्वामी, तुमने ये क्या कुकृत्य कर दिया। प्रभु श्री राम 3 त्रिलोकी के नाथ की जानकी को उठा के ले आए। अरे अगर अच्छा है भलाई इसी में जानकी को वापस दे दो। रावण ने कहा कि नहीं, क्योंकि विद्वान हुए लाखों, विद्वान भी होते हैं, पर रावण के जैसा विद्वान कहाँ होगा। रावण के जैसा धरती पर विद्वान नहीं हुआ। आपको मालूम है, आपने रामायण देखी होगी। माता बहन 2 मिनट बैठ जाओ, बैठ भाई जगह पर, कोई बात नहीं, आ जाओ अंदर आ जाओ सुनने को। अरे अच्छा भाभी जी है क्या, फिर तो कोई बात नहीं। आनंद आता है कि एक रावण को मारने के लिए राम रामेश्वरम पे भगवान शंकर की स्थापना कर रहे हैं। बहुत सुनना ये बेटा, सुनो, हल्का हल्का माइक्रोफोन चलेगा। बहुत सुंदर बात बता के जा रहा हूं कि विलन जो फिल्मों में विलन होता है ना, वैसा रावण के जैसा विलन नहीं, और अभिनेता राम के जैसा कोई नहीं। क्योंकि जब रावण को ये पता पड़ा कि मेरी मृत्यु के लिए भगवान शंकर की स्थापना राम कर रहे हैं, तो जामवंत जी ने कहा, क्योंकि जामवंत जी सबसे बुजुर्ग थे, बोले प्रभु श्री राम, तुमने शिव जी की स्थापना तो कर दी, लेकिन पूजा किससे कराओगे। पूजा किससे कराओगे, क्योंकि क्षत्रिय की पूजा, भगवान शंकर की पूजा वही कर सकता है जो शैव हो या शाश्वत हो। यानी शैव माने ब्राह्मण हो, शाश्वत ब्राह्मण भी हो और शंकर का भगत भी हो, ब्राह्मण भी हो और शंकर का भक्त भी हो। बोले ऐसे तो रावण ही है, तो शैव भी है और शाश्वत भी है।
लेकिन रावण अपनी मौत की पूजा क्यों करवाएगा? देखिए बड़ा सुंदर दृश्य है कि रावण अपनी मौत की पूजा करवाने जाएगा। अगर आपको कह देगा कोई कि खाटू के चले जाओ और खाटू आपका रिंगस में एक्सीडेंट होगा, आप जाओगे? कोई नहीं जाओगे, क्योंकि रावण को ये पता था कि अगर मैं पूजा कराऊंगा तो मेरी मृत्यु निश्चित है। जामवंत जी को रावण के पास भेजा। रावण ने कहा कि दादाश्री प्रणाम, क्योंकि उनके पिता विश्रवा ऋषि का परम मित्र था जामवंत। ये क्या हो रहा है उधर? काम चल रहा है। दादा प्रणाम। आयुष्मान भव। रावण एक काम से आया हूं। बोले क्या काम? उनको बोलो थोड़ा 2 मिनट के लिए थोड़ा सा रोक दे, बस थोड़े से लिए, क्योंकि समय समय का फेर है, समय समय की बात, किसी समय का दिन बड़ा तो किसी समय की, ये थोड़ा समय मिला कि ये कल करना, कुछ भगवान की चर्चा सुन लो। जामवंत जी ने कहा कि रावण तुझे एक पूजा करवानी है। बोले दादा मैं समझ गया, वो जो 2 वनवासी आए उनकी पूजा करवानी है? बोले हाँ उनकी पूजा करवानी। बोले शिव जी की पूजा करवानी है? बोले हाँ करवानी है। बोले जाओ मैं कराऊंगा। रावण ने हामी भर दी कि मैं कराऊंगा, लेकिन पूजन की सामग्री वहां जंगल में कहां होगी? वो वनवासी है, उनके पास रुपए पैसे नहीं है। बहुत सुंदर दृश्य आएगा सामने, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। ये भजन जो सुनाने जा रहा हूं उसी पे है ये। बोले दादा उन वनवासियों के पास भगवान शंकर की पूजा के लिए सामग्री कहां से होगी? रावण ने कहा कि आचार्य का धर्म होता है कि अगर यजमान के पास किसी सामग्री की कमी पड़ती है तो आचार्य लेके आता है। बोले जाइए उन वनवासियों को कह दीजिए कि भगवान शंकर के भक्त रावण तुम्हारी पूजा करने आचार्य का पद ग्रहण करने आ रहा है। बोले ठीक है। मेघनाथ को बुलाया। बोले सुनो, तुम जाकर के जानकी को कह देना कि सुबह 5 बजे तैयार, नहा धो करके तैयार होकर रथ में बैठ के वहां पहुंच जाए, क्योंकि जब तक पति के साथ में धर्मपत्नी नहीं बैठेगी वो पूजा सफल नहीं होगी। बोले पिताश्री आप इसी को लाने के चक्कर में तुम्हारी मृत्यु सामने है। अरे मैं आचार्य हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मुझे मालूम है वो नारायण है। जब रावण गया, प्रभु श्री राम और लखनलाल जी खड़े होके कि आचार्य श्री प्रणाम। बोले आयुष्मान भव, बैठो। जामवंत जी ने कहा कि इनकी पूजा पूरी नहीं हो सकती। बोले क्यों? बोले ये विवाहित हैं, ये विदुर नहीं है, ये विवाहित हैं। इनकी धर्मपत्नी जब तक इनके बराबर में नहीं बैठेगी तब तक कोई भगवान शंकर की पूजा पूर्ण नहीं होगी। बोले मैंने जामवंत जी कल क्या कहा था कि अगर वनवासी कोई, अगर यजमान के पास किसी चीज की कमी हो तो आचार्य पूरी करता। सीता जानकी आकर के बराबर में बैठो, लेकिन छुट्टी इतनी देरी है जितनी देर पूजा, उसके बाद में वापस रथ में बैठ करके वापस लंका चली जाए। काम तरीके से होगा। अब बताइए ऐसा कौन सा आचार्य होगा जो अपनी मृत्यु की पूजा करवा रहा हो? पूजा संपन्न हो गई, सीता पहुंच गई, रावण जाने लगा तो प्रभु श्री राम और लखन जी ने पांव पकड़ लिया। आचार्य श्री मुझे दक्षिणा भी देनी है। बोले तुम मुझे क्या दोगे? अरे जिसने कुबेर मेरे घर में बैठा है, सोने की लंका मेरे पास में है, धरती पर 5 जो पूजनीय देवियां मानी गई है उनमें मंदोदरी जैसी मेरे साथ में है, मेरे 3 भ्राता ऐसे हैं जिन्होंने सृष्टि को जीता है, जिन्हें इंद्र को भी जीता है, वो मेघनाथ मेरे पास में है, मेरे पास भगवान शंकर की भक्ति है, तुम क्या दोगे? बोले बिना दिए तो मेरी पूजा भी सफल नहीं होगी। आचार्य श्री आपको दक्षिणा में कुछ ना कुछ तो लेना ही होगा। बोले ठीक है, तुम देना चाहते हो तो मुझे एक वरदान दो। हे वनवासी मुझे एक मुझे वचन दो कि क्या, यही मेरी दक्षिणा है कि जब मेरा अंत समय आए, मेरा प्राण आए, जब प्राण तन को आए, पीतांबरी कशी हो, होठों पे कुछ हंसी हो, जब कंठ प्राण आए तो कोई रोग ना सताए, यम तरस ना दिखाए जब प्राण तन पे आए। हे वनवासी
हे प्रभु राम, जब मेरा अंत समय आए तो यही दक्षिणा है कि तुम मेरे सामने रहो, यही मेरी दक्षिणा है। और प्रभु श्री राम ने एंड में जाकर के कहा, लक्ष्मण ने उनको प्रणाम किया, आचार्य श्री प्रणाम, हम अपने वचन के, आचार्य बोला नहीं, रावण बोला नहीं, प्रभु राम को कह रहे भैया, रावण आचार्य जी तो कुछ जवाब नहीं दे रहे। बोले प्रणाम कहां से किया था? बोले सर की ओर से। बोले पांव की ओर जाके प्रणाम करो फिर बोलेंगे। जब रावण लक्ष्मण जी पांव के पास गए रावण के, तो उन्होंने कहा कि आज मेरी यात्रा संपूर्ण हुई। हे राम, ये बताओ विजय तुम्हारी हुई या मेरी हुई? बोले विजय तो मेरी हुई। बोले नहीं राम, तुम गलत फहमी मत रहो, विजय मेरी हुई है, क्योंकि मैंने तुम्हारे हाथों से, मैं तो प्राण, मैं तो स्वर्गलोक को जा रहा हूं, मेरे साथ पूरा कुनबा और जा रहा है। लेकिन राम के जैसा चरित्र भी हमारे धरती पे कोई दूसरा पैदा नहीं हो, क्योंकि जितने भी देवता हैं उनके आगे श्री लगा है, लेकिन एक प्रभु श्री राम ही ऐसे हैं जिनको मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा गया है। क्यों? जब रावण का अंत समय हो गया, रावण का वध हो गया, तो प्रभु श्री राम उदास होकर के नदी तट पे बैठ गए। बोले एक ब्राह्मण की हत्या हो गई मेरे से, रावण के जैसा विद्वान यहाँ पर कोई नहीं था, उस ब्राह्मण की मैंने हत्या कर दी। इस सोच में प्रभु श्री राम डूबे डूबे गहरे चिंतन में थे कि प्रभु मेरे से घोर अन्याय हो गया, एक ब्रह्म हत्या का दोष मुझे लग गया। इतना विचार कर रही थी कि मंदोदरी जब आई और मंदोदरी की छाया जब राम के शरीर पे पड़ी तो राम चमक करके खड़े हो गए। मंदोदरी जब राम को प्रणाम करने आई, छाया जो ही राम के ऊपर पड़ी, राम उठ करके खड़े हो गए, देवी प्रणाम। बोले राम मुझे एक बात बताओ, इतने उदास क्यों हो? बोले माता, मेरे हाथ से एक ब्रह्म हत्या हो गई, मैं इस पाप का कैसे निषेचन करूंगा? बोले सुनो राम, तुमने कोई हत्या नहीं की है, तुमने वध किया है। तुम्हारे में और उसमें फर्क कितना है मालूम है? एक राम तुम हो कि मेरी परछाई पड़ते ही तुम खड़े हो गए, और एक मेरा पति था जो दूसरे की भारिया को उठा करके अपनी पत्नी बनाने के लिए अयोध्या में ले, यही फर्क था। उस समय जब मंदोदरी ने कहा कि रावण इस जानकी को दे दो, कुनबा बच जाएगा, लेकिन कैसे नहीं, कहने लगे क्या? जानकी जानकी मैं ना दूं जानकी, जानकी जानकी लगाई है जानकी, जानकी सुनो मुझको परवाह नहीं अपनी जानकी, मुझको परवाह नहीं अपनी जानकी, मैं चुरा करके लाया राम की जानकी, मैं चुरा करके लाया हूँ राम की जानकी। मेरा बेटा मरा मेरी लंका जली, मेरा बेटा मरा मेरी लंका जली, मरते दम तक ना दूंगा मैं जानकी, मरते दम तक ना दूंगा मैं जानकी।
मैंने बाजी लगाई है जाने की, मैंने बाजी लगाई है जाने की, मैंने बाजी लगाई है जाने की, जाने की और दाईं तरफ इस जगत जननी मां सीता जानकी। अगर बात अच्छी लगी जरा भाव से ताली बजा के 1 2 3 ये आज की मेरी चाहना नहीं है मंदोदरी। जब सीता को पहली बार देखा था ना, वो तो गलती से मेरे धनुष के नीचे उंगली चली गई थी, नहीं तो उसी दिन उठा के लिया था। क्योंकि मैं उस दिन उंगली को धनुष को उठाऊं या इसको उठाऊं, उस दिन से मेरे मन में बसी, उस दिन जानकी मेरे मन में बसी जानकी। हाँ बेटा काम पक्का जाओ ना, आपको पेमेंट काट दीजिए सोना। हाँ आपको पेमेंट पक्का काट दीजिए, ताको तो नहीं बिगड़ तो इनाम दूंगा कि हाथ संभाले की वो सच्चे दरबार की। उस दिन से बसी मेरे मन जानकी, उस दिन से बसी मेरे मन जानकी, जब स्वयंवर में देखी थी ये जानकी। और आखिर में मुझको चिंता नहीं हो, मुझको चिंता नहीं अपनी जान
मुझको चिंता नहीं अपनी जान की, मुझको चिंता लगी है उसी जान की, मेरे चिंता लगी है उसी जान की, मैंने खाई कसम अपनी जान की, मैंने खाई कसम अपनी जान की, मरते दम तक ना दूंगा मैं जान की, मरते दम तक ना दूंगा मैं जान की, ओ मैंने खाई कसम अपनी जान। ओ आप इस चक्कर में छोड़ो है ना। मैंने खाई कसम अपनी जान की, ओ मैंने खाई कसम अपनी जान की, मरते दम तक ना दूंगा मैं जान की, मरते दम तक ना दूंगा मैं जान की, मरते दम तक ना दूंगा मैं जान की, ना दूंगा मैं जान की, 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 इसको श्याम वो आनंद कंद है, फैली जहां में जिसके नाम की सुगंध है, 36 राग रागनी जिसकी मुरली में बंद है, उस मुरली वाले की मुरली हमको तो सदै सदा ही पसंद है। तो कर जोर मेरे चाले हीरा मोतिया से नजर उतार दूं, कर जोर मेरे चाले
ये भजन कैसे लिखा गया मालूम है? हरियाणा की जाटनी हर ग्यारस में खाटू आवे, जो ही मंदिर में गई 8 घंटा से लाइन लागती आई नहीं है रात हुई ना, 8 घंटा तक लाइन में जाते, जो ही बाबा के सामने दरवाजा पर नंबर आयो धक्को लागो। अरे बोले बाबा 8 घंटा की मेहनत फिर गई। बाबा पीछो कौन छोड़ो, फिर 8 घंटा लाइन में लाग करके फिर आई, फिर दूसरी घटना, जो ही बाबा के सामने जाए दूसरी घटना होगी, फिर तीसरी बार लाइन आ गई। अब 3 लाइन कौन सी आई? पहली में जब भी बाबा के सामने आई तको लागो घूमटो आगो बेटा सी चल लो घूंघटिया आटे आजो जी धन देख बोली भाई बाबा श्याम घूंघटिया आटे आ की 24 घंटे हो गए बेचारी को दर्शन करते, तो आखिरी में जो मंदिर में पहुंची तो चक्कर खागो जी। सुबह सुबह पक्की बात से सीट खाली है हॉस्पिटल में, जितना है मना करो उठाने थे दो की बेइज्जती होगी। हाँ बटे आगरा में जाना नहीं, आगरा बाजू अरे ये जाऊँ नहीं अठे तो कोई कुछ हुआ है गली में, तुम कोई रात चला नहीं अठे तो क्यों तारा तो जी अठे तो आपने रात से देख भाई सीधा से। हाँ नहीं बटी देख लो वहाँ 7 फुट की होगी। हाँ हाँ ध्यान रख मोला में सबसे शरीर कोई कर लो तो भाभी कोई क्यों वो थाने देख कोनी पाई बाबा शाम घूंघटियो कोई फायदा को नहीं, परसों फिर आना उठेगी जावांगे गड्डी दूर जावांगा करने रिंग से और से कोई मतलब भी कोई। अरे कोई भूल भी सर मत जाइए हो जी भगता के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए मैं इस धरा को पुनः पुनः प्रणाम करता हूं, जिससे मेरा 25 साल से श्री माधोपुर की धरती से 25 साल से मेरा यहाँ से संपर्क जुड़ा हुआ है। और जब तक जीऊं मालिक की कृपा ऐसी इस परिवार से, इस
सारे श्रीमाधोपुर के मेरे श्याम प्रियमों का आशीर्वाद मेरे पे बना रहे। इसी के साथ मेरी वाणी को विराम देते हुए सभी को मेरा जय श्री श्याम, सभी को प्रणाम।